हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स पाठशाला। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एमसीक्यू मेनिया, जो कि बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज क्वेश्चंस पर बेस्ड है। और लास्ट 4 लेक्चर्स में हमने चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, तो आज मैंने सोचा क्यों ना एमसीक्यूज भी बच्चों को वीडियो के जरिए पढ़ाया जाए। तो आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यू मेनिया चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक रिक्वेस्ट थी मेरी आप लोगों से। आप लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स जो बिजनेस स्टडीज़ के हैं, क्लास 12 के हैं, कॉमर्स के हैं, उन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर आते रहेंगे। पूरी बिजनेस स्टडीज़ की बुक मैं आपके सामने लाऊंगा, पूरे वीडियोज़ उसके मैं बनाऊंगा। तो रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, बिजनेस स्टडीज़ के बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज़ भी आने लगे हैं और एमसीक्यूज़ में काफ़ी मार्क्स आ सकते हैं बच्चों के, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। आंसर भी उन्हीं 4 पॉइंट्स में मिल जाता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एमसीक्यूज़ के वीडियोज़ भी बनाए जाएँ हर एक चैप्टर के। तो फर्स्ट वीडियो में एमसीक्यू का लेकर आया हूँ, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एमसीक्यूज़ मेनिया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का नहीं है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑपरेटिंग, स्टाफिंग। मन में जल्दी से आंसर सोच लीजिए। द आंसर इज सी, कोऑपरेटिंग। मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वहां पर 5 में कोऑपरेटिंग का कोई नाम नहीं था, इसलिए कोऑपरेटिंग, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज अ फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट या नन ऑफ द अबव? ऑब्जेक्टिव कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर सेट किए जाते हैं? कंप्यूटर जी आंसर बताइए। द करेक्ट आंसर इज सी, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही बिजनेस के सारे ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल सेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज करेक्ट? मैनेजमेंट के प्रोसेस का कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? फर्स्ट इज प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। सेकेंड इज स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। थर्ड इज planning, organizing, staffing, controlling, and last is organizing, planning, staffing and controlling। बहुत ही इजी आंसर है। बार बार मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में 5 फंक्शंस का जिक्र होता आया है, तो चलिए देख लेते हैं आंसर। द आंसर इज सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। यहां पर एक पॉइंट मिसिंग है, डायरेक्टिंग का क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन वैसे 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन ये सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है, सिर्फ यहाँ डायरेक्टिंग मिसिंग है, लेकिन सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मैनेजमेंट एंश्योर्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मेंटेनिंग प्रॉफिट, इंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डी इज कंट्रोल ऑन कॉस्ट। मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है इन चारों में से? वैसे तो मैनेजमेंट में चारों ही आंसर्स करेक्ट होंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंश्योर करता है मैनेजमेंट, वो है, चलिए देख लेते हैं आंसर। द आंसर इज सी, इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट में रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर है इंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a manager obtains the required capital at 12% interest while the prevailing rate of interest happens to be 10%. How would you describe such a manager? मार्केट में जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है अधिकतर बैंक्स में, वो चल रहा है 10% का रेट, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर ने जो लोन लिया है वो लिया है 12% की रेट पर। मतलब जिस रेट पर मार्केट में लोन दिया जा रहा है उससे 2% ज़्यादा रेट पर लोन दिया गया है। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज एफिशिएंट, बी इज इफेक्टिव, सी इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एंड डी इज इनइफेक्टिव।
आप लोगों के मन में आंसर आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको क्लियर भी कर दिया है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। जी हाँ, वही आंसर है जो आप लोगों के मन में आया है, इनएफिशिएंट, डी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, हुज स्पेशलिटी हैपेंस टू बी पर्सनल स्किल। कौन से नेचर ऑफ मैनेजमेंट की स्पेशलिटी है पर्सनल स्किल्स? चलिए देख लेते हैं पॉइंट्स। ए प्रोफेशन, बी आर्ट, सी साइंस एंड डी नन ऑफ दीज। बहुत सिंपल आंसर है इसका, चलिए देख लेते हैं आंसर। द आंसर इज बी आर्ट। मैंने बताया था आर्ट जो है वो स्किलफुल बॉडी ऑफ एप्लीकेशन पे बेस्ड है, स्किल्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेट। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर आता है? मेरे प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन का भी जिक्र था, ये पॉइंट भी आया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए टॉप लेवल, बी मिडिल लेवल, सी लोअर लेवल एंड डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ए टॉप लेवल। सीईओज, COOs, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सारे टॉप लेवल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ क्वेश्चन, थिंकिंग बिफोर डूइंग, अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज दिस परफॉर्म्ड। थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सोच लो कि हमें क्या करना है। बहुत क्लियर हिंट दे दिए मैंने आप लोगों को। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कंट्रोलिंग, बी डायरेक्टिंग, सी ऑर्गेनाइजिंग एंड डी इज प्लानिंग। द करेक्ट आंसर इज, आपके मन में बिल्कुल आ गया होगा, फॉर श्योर आ गया होगा, डी प्लानिंग। प्लानिंग इसका करेक्ट आंसर है। प्लानिंग में हम जो कुछ भी करने वाले होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उसके बारे में पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, प्री प्लानिंग कर लेते हैं फ्यूचर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर अचीविंग टारगेट अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड। रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना होता है इस फंक्शन में, हमें एक्टिविटीज को ग्रुप करना होता है, टास्क को ग्रुप करना होता है। आपको मन में आ गया होगा क्या इसका आंसर है। ए इज कंट्रोलिंग, बी डायरेक्टिंग, सी ऑर्गेनाइजिंग एंड डी इज प्लानिंग। इन चारों की डेफिनेशंस मैंने बताई थी और इसका आंसर उनकी डेफिनेशंस में ही था। चलिए आंसर देख लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आंसर इज सी ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द करेक्टिव एक्शन फॉल। किस फंक्शन में करेक्टिव एक्शन आता है? ये मैंने प्रोसेस बताया था एक फंक्शन का मैनेजमेंट के। पॉज डीसी जब मैं आपको डिस्कस कर रहा था, पांचों की मीनिंग और डेफिनेशन डिस्कस की, वहां पर मैंने इसका कंसेप्ट क्लियर किया था आप लोगों को। पॉइंट्स हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। करेक्टिव एक्शन किस फंक्शन में आता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर इज डी कंट्रोलिंग। इसको मैंने बहुत जोर देके डिस्कस किया था। कंट्रोलिंग के एक स्टेप बताया था मैंने, प्रोसेस बताया था, और वहाँ ये बताया था कि अगर एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आता है तो उसके लिए हम करेक्टिव एक्शन लेकर के उसको सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेशन इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड नन ऑफ द अबव। इस कोऑर्डिनेशन को भी मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया था। चलिए देखते हैं। द आंसर इज बी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका पूरा टॉपिक मैंने समझाया था कि जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के पांचों फंक्शंस को मिला करके काम में लेता है, उनको मिला करके सिंक्रोनाइज करके मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। हायरार्की में मैंने समझाया था, डायग्राम भी बताया था। इमेजिन करिए उस डायग्राम को, आंसर आपके मन में आ जाएगा। जी हाँ, आंसर इज सी, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। 13th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से क्या सही है, ट्रू क्या है? A. Coordination is not equally important at all levels of management. Coordination has no importance. Coordination is equally important at all levels. None of the above. चलिए आंसर देखते हैं इसका। आंसर इज कोऑर्डिनेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के
तीनों लेवल्स पे बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। कोऑर्डिनेशन का एक फीचर था परवेसिवनेस, वही यहां पे क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जस्ट अभी 2 क्वेश्चन छोड़ करके ये क्वेश्चन आया था, उसी को घुमा करके पूछा गया है, इनमें से किस फंक्शन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है। पॉइंट इज कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन एंड लीडरशिप। नो डाउट इसका आंसर बी कोऑर्डिनेशन ही होगा। द लास्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से क्या मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ए इज अर्निंग प्रॉफिट्स, growth of organization, C is providing employment, and D is policy making. The answer is D, policy making. तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस, टॉप 15 पॉइंट्स पर, जो कि चैप्टर नंबर 1 में से थे। आगे भी हम इसी तरह के MCQs लेकर के आते रहेंगे ताकि आपकी नॉलेज एनरिच होती रहे, एग्जाम में MCQs में कोई इश्यूज ना आए। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी बहुत बहुत दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि आगे हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे, आपको बहुत हेल्प करेंगे। फ्री में मैं आपको स्टडी दे रहा हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।